कैसा रहा 2022 का राजनीतिक मिजाज? नेताओं की जुबानी जंग से चुनावी घमासान तक। किस राज्य में कैसी रही सियासी उठापटक? साल 2022 में कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई जिसने सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मचाई। कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने सियासी दलों को सबक सिखाया, तो कई पार्टियां अपने रंग और रूप को बदलने की जुगत में भिड़ी दिखी। सबसे पहले बात देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। संथाल आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वो राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला और पहली आदिवासी हैं। द्रौपदी मुर्मू की उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की महानता को दर्शाता है, जिसमें आम से लेकर खास तक के लिए जगह है। द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आने से पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी। 1997 से उनका सियासी सफर शुरू हुआ और आज वो देश की राष्ट्रपति हैं। साल 2022 की शुरुआत में पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ पर खूब सियासी घमासान हुआ। दरअसल पीएम मोदी साल की शुरुआत में पंजाब दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान किसानों ने एक पुल पर उनके काफिले को रोक लिया। ये घटना जहां हुई वहां से पाकिस्तान बॉर्डर केवल 20 किलोमीटर ही दूर था। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कोई बड़ी घटना घट सकती थी। इस मुद्दे को बीजेपी ने पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान भी खूब उठाया। अब रुख करते हैं कई राज्यों में हुए चुनावों और उपचुनावों की। साल 2022 में हुए चुनावों और उपचुनावों का भी खूब शोर शराबा देखने को मिला। इस साल 5 राज्यों में चुनाव हुए: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इन राज्यों के चुनाव परिणाम देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा के रूप में दिखे। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हुई, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष का सफाया कर दिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम पद की शपथ ली। यूपी में उस सियासी मिथक को भी योगी ने तोड़ दिया जिसमें दावा किया गया था कि कई सालों से सत्ता में किसी भी पार्टी की दोबारा वापसी नहीं हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने तमाम मिथक को दरकिनार करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यूपी चुनाव के नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन में शामिल कई नेताओं ने अपने रास्ते अलग किए। इन सब के बीच पंजाब का विधानसभा चुनाव इस लिहाज से खास रहा कि इसके नतीजों में कांग्रेस की दुर्दशा सामने आई, तो बीजेपी को भी जोरदार झटका लगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों में जीत के नायक बने अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने चुनावी नतीजों में ऐसा झाड़ू चलाया कि कांग्रेस और बीजेपी की सीटें कमोबेश पूरी तरह सिमट गई। भगवंत मान को सीएम पद का जिम्मा दिया गया, जो दिल्ली मॉडल पर पंजाब के विकास के दावे करते दिखे। साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। गुजरात में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। गुजरात में मोरबी हादसे के बाद बीजेपी पर कई आरोप लगे। टिकट बांटने में भी बीजेपी ने खूब माथापच्ची की। अपने स्टार प्रचारकों की फौज गुजरात में उतार दी। खुद पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार करते दिखे। हालांकि नतीजों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम दावों के बावजूद बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। इस साल राजनीतिक रूप से सपा के दिग्गज नेता रहे मुलायम सिंह यादव का गुजरना एक बड़े शून्य को पीछे छोड़ गया। मुलायम सिंह के गुजरने के बाद मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। दूसरी तरफ सपा और आजम खान के गढ़ रामपुर में बड़ा उलटफेर हुआ। इस सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सेंधमारी की। इन सब के बीच बिहार से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई। बिहार ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा और पुराने घर आरजेडी में वापसी की। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरा किया और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक तीसरे मोर्चे की कल्पना या कहें बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए सियासी चक्रव्यूह बनाते दिखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरह ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी जुटे दिखे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया।
राष्ट्रीय स्तर पर पांव पसारने के उनके दांव ने कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को सतर्क कर दिया। केसीआर तो कई राज्यों की राजधानियों का दौरा करके वहां के मुख्यमंत्रियों से मिले और तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार करने के दावे करते दिखे। साल 2022 महाराष्ट्र के सियासी घमासान के लिए भी हमेशा याद रहेगा। कभी बाला साहेब ठाकरे के खास रहे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों के लीडर बने और असम पहुंच गए, जहां से उद्धव ठाकरे पर इतना दबाव दिया गया कि उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र लौटे तो नायक की तरह उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई और विश्वास मत भी हासिल कर लिया। साल 2022 कांग्रेस के लिए बेहद खास रहा। कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी से दूरी बनाई तो सालों बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतकर गांधी परिवार के हाथ से पार्टी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। अब तक कांग्रेस पर गांधी परिवार के एक छत्रराज के आरोप लगते रहे। कांग्रेस ने चुनाव का ऐलान किया और मुख्य मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच हुआ। इस चुनाव के नतीजे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की। राहुल गांधी के लिए साल 2022 एक नए प्रयोग के नाम रहा। इस साल राहुल गांधी बैक सीट से फ्रंट सीट पर आए और कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा ने राहुल गांधी को एक नए अवतार के रूप में दुनिया के सामने रखा। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसका असर सियासी रूप में भी देखा जा रहा है। इस यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं समग्रता से जोड़ा। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान राहुल गांधी बदले अंदाज में दिखे। राहुल गांधी की यात्रा से आम से लेकर खास तक जुड़े, जिस पर सियासी हंगामा भी हुआ। खासकर बीजेपी नेताओं ने यात्रा पर तंज कसे। कांग्रेस ने बदलते दौर के हिसाब से अपने को बदलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन राजस्थान का सियासी संकट और गहराता दिखा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी खींचतान जारी रही। गहलोत ने तो सचिन पायलट को गद्दार कह दिया। दोनों नेताओं के बीच मामला इतना गंभीर हो गया कि कांग्रेस आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने के दावे किए। दोनों नेताओं के बीच मतभेद जरूर कम हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी सियासी लड़ाई जारी है। राजस्थान कांग्रेस के दोनों नेताओं में गुटबाजी चरम पर है। साल के आखिर में दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे भी आए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बड़ा कमाल कर दिया और बीजेपी को पछाड़ दिया। एमसीडी में बीजेपी की सालों तक बादशाहत थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की चली आंधी ने सब कुछ उल्टा कर दिया और चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल हो गया। हमारी खास पेशकश में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।